Manta's journey of hope. Together we care, together we heal. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मानता। पेरेंट्स, आपने भी क्या ये फेस किया है या फेस कर रहे हो? हर रात को आपका बच्चा जो है अपना ब्लैंकेट उतार देता है, निकाल देता है, फेंक देता है दूर कहीं। आप कितना भी उनको ओढ़ दो, 10-15 मिनट में वो ब्लैंकेट उनके शरीर के ऊपर नहीं रहता है। आई नो आप सब लोग इससे सफ़र कर रहे हो। ये एक बहुत ही कॉमन सा एक सफ़रिंग है पेरेंट्स की। और एक गिल्ट फील भी कभी कभी हो जाता है पेरेंट्स में, जब बच्चे को सर्दी हो जाती है, स्पेशली ठंड में जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है और फिर भी बच्चा अपने ऊपर कंबल जो है ओढ़े नहीं रखता है, तो एक बहुत ही चिंता का कारण होता है और सारे पेरेंट्स ये फेस करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, उनकी ये बुरी आदत है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन में एक बहुत ही छोटा एरिया रहता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस जो है बॉडी के लिए मेन थर्मोस्टैट है। मतलब बॉडी ब्रेन टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम है, थर्मोस्टैट है वो। लेकिन बच्चों में ये जो है ये इमैच्योर रहता है, उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही लो होता है। सिग्नल्स जो बॉडी से जाता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो क्या होता है फिर, ये होने की वजह से उनका जो ड्यूरिंग स्लीप, वो जब सो रहे हैं, वो टाइम क्या होता है कि सडनली उनको गर्मी लग रही है, ब्लैंकेट है उनके ऊपर, तो सडनली उनको गर्मी लग रही है। तो हाइपोथैलेमस को क्या है कि बॉडी गर्म हो गया है, तो अभी उसको कूल डाउन करना है, तो इसीलिए उनको वो रिस्पॉन्स आता है कि आप उनको निकाल दीजिए, ब्लैंकेट को निकाल दीजिए, बॉडी कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन जब भी ये निकालने के बाद फिर जब 5-10 मिनट में बॉडी कूल डाउन हो गया और भी ज़्यादा ठंडा हो गया, टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा लो हो गया, तब उसको तुरंत ही ओढ़ना है। ये सिग्नल जो है तुरंत नहीं आता है बच्चों में, तो वो उठ के वो कंबल फिर से नहीं ओढ़ते हैं। ये एक होता है, ये थर्मोस्टेट लैग जो होता है बच्चों में, इसके वजह से बच्चे लोग अपना कवर निकाल देते हैं। ये एक कारण है। दूसरा, उनका बॉडी का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं हम उनको, हमारे से ज़्यादा बच्चों में वो ज़्यादा होता है। मतलब हम एडल्ट्स में जितना BMR होता है, बच्चों का BMR उनसे ज़्यादा होता है। उनका मतलब क्या होता है, BMR रेट ज़्यादा होता है मतलब उनका जो एनर्जी बर्निंग है वो जल्दी जल्दी होता है, उनका मसल जो है वो एक्टिव ज़्यादा रहता है, उनका जो बॉडी हीट है वो ज़्यादा जनरेट होता है, हमसे भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो वो लोग जल्दी जल्दी मतलब उनका बॉडी हीट हो जाता है। मतलब जब वो कंबल में रहते हैं, जितनी जल्दी हमें वार्म फील होता है, हमें एक वार्म वाला फील जब जब तक होता है, उससे ज़्यादा उनको होता है, उससे जल्दी उनको होता है। तो उस सिनारियो में वो अपना कंबल निकाल देते हैं। फिर उनका जो नर्वस सिस्टम का इमैच्योरिटी है, इसके बारे में मैंने बात किया है बहुत बार, मेरे पुराने वीडियोस जाके आप चेक कर सकते हैं कि उनका नर्वस सिस्टम इमैच्योर रहता है, वो एक बिल्डअप फेज में रहता है। तो ये इमैच्योरिटी की वजह से ही उनको क्या होता है कि उनका बॉडी का पोजीशन बार बार, मतलब एक एडल्ट से ज़्यादा वो नींद में अपना बॉडी पोजीशन चेंज करते हैं। इसकी वजह से उनका जो है कवर वो मतलब निकल जाता है। मतलब कहाँ पे मेरा पैर कहाँ पे है, मेरे पैर ब्लैंकेट से बाहर निकल गया है या मेरा हाथ ब्लैंकेट से बाहर निकल गया है, ये जो है ये अभी तक उनको समझ में नहीं आता है। और स्पेशली नींद में जो है कि REM मूवमेंट में ये लोग ज़्यादा रहते हैं, बच्चे लोग ज़्यादा टाइम उनका नींद जो है REM मूवमेंट में जाता है। REM यानी कि क्या, ये एक रैपिड आई मूवमेंट है, यानी कि इस मूवमेंट में हम सपना देखना, ये सारा जो है ये फेज़ रहता है हमको। बच्चे को ये REM मूवमेंट ज़्यादा रहता है। तो रैपिड मूवमेंट, आई मूवमेंट मतलब रैपिड बॉडी मूवमेंट्स, फिर उसमें रिफ्लेक्स किकिंग भी आता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो हाथ पैर जो ऐसा मतलब किक करते हैं, हाथ को ऐसा मारना, हम कभी कुछ सडनली यहाँ से वहाँ पे रोल हो जाना, ये सारा हरकत बच्चों में देखा जाता है नींद में। तो उस फेज़ में तो एक नॉर्मल है कि उसके ऊपर जो ब्लैंकेट है वो नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। फिर क्या होता है छोटे बच्चों में
वो होता है कि सडनली हैंड मूवमेंट, जार्क जो होता है, लेग का जर्क होता है, बॉडी जो है स्ट्रेचिंग, कुछ नहीं, अचानक से ऐसे ही उन्होंने हाथ पैर फैला दिया, ये छोटे बच्चों में देखा जाता है। तो उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मोटर रिफ्लेक्स रेसिडुअल सिग्नल। फिर ये ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं वो कभी कभी बच्चों के लिए बहुत हेवी फील होने लगता है, या तो फिर बहुत ही गर्म ऐसा उनको फील होता है, या फिर कभी कभी स्क्रैची फील होता है। कोई कोई बच्चे जो है कंप्लेन करते हैं कि ये थोड़ा अनकंफर्ट हो रहा है, स्क्रैची लग रहा है उनको। फिर वो सबसे बड़ी बात जो बच्चों में होता है कि उनको रेस्ट्रिक्टिव लगता है, कि आपने उनको ब्लैंकेट डाल दिया मतलब उनका मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शन हो गया, वो बंद गया किसी चीज़ में। तो इसकी वजह से भी बच्चे लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम करता है बच्चों में, वो है स्लीप के दौरान ब्रेन कम्युनिकेशन। जो बच्चों में जो है अराउजल थ्रेशोल्ड रहता है बहुत ज़्यादा, वेरी हाई होता है। क्या होता है ये अराउजल थ्रेशोल्ड? ये है कि मतलब नींद से जागना, जैसे कि बच्चे, हम जब सो के उठते हैं, हमें जब उठते हैं तब कितना टाइम लगता है, हार्डली हमें कुछ 1 मिनट 30 सेकेंड 1 मिनट इतना ही लगता होगा कि बस उठा, ऐसा थोड़ी देर बैठे, फिर बिस्तर से हम चले गए। लेकिन बच्चों में आप देखेंगे, बच्चे को आप उठ के वो बिस्तर से निकलने के तक और फिर वो नींद से बाहर आने तक उनको थोड़ा टाइम लगता है। तो यही होता है अराउजल थ्रेशोल्ड, वो टाइम वो जो लेते हैं उसकी वजह से वो उनको सर्दी भी लग रही है। मतलब एक तो उन्होंने अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म की वजह से अपने जो है थर्मोस्टेट का जो इमैच्योर पोजीशन है उसकी वजह से निकाल दिया अपना ब्लैंकेट, लेकिन अब ये अराउजल थ्रेशोल्ड की वजह से वो उठ के लेते भी नहीं है, मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो नींद में ही है। तो ये भी एक कारण होता है कि अगर उनको ठंड भी लग रही है, बहुत सारे बच्चों में ये होता है, मम्मी लोग बोलते हैं कि कितना ठंड लग रहा है उसको, पूरा ऐसा ऐसा मतलब पूरा अपने में ऐसा होके सो रहा है, अपना हाथ पैर ऐसा अंदर लिया गया है, लेकिन उठ के उसने ब्लैंकेट ओढ़ा नहीं है। तो ये कारण है कि ब्लैंकेट वो उठ के नहीं ओढ़ता है, क्योंकि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो ऐसे ही सो के रहेगा। तो ये सारा सब कुछ होता है, और ये विंटर में भी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? कि विंटर में भी बच्चे लोग इतने ठंड में भी उनका ब्लैंकेट लेना जो है वो नहीं होता है, क्योंकि विंटर में जो है ये मिसमैच, मतलब ये जो बॉडी हीट प्रोडक्शन, ब्लैंकेट का जो इलास्ट्रेशन लेवल है, और फिर टेम्परेचर के हिसाब से उनका जो ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है, ये सब कुछ जो है मिसमैच होता है। क्यों? क्योंकि रूम ठंडा है, फिर बॉडी हीट हो गया, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो हाइपोथैलेमस ने क्या बोल दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया कि बॉडी हीट हो गया है, आप ब्लैंकेट को फेंक दो। अभी बच्चे ने ब्लैंकेट फेंक दिया, फिर उनको ठंड लग गई, लेकिन उनका ब्रेन जो है वो उस मैच्योर फेज में नहीं है कि वो उसको मतलब फिर से उठ के वो ले पाए। तो फिर वो साइकिल चलता ही रहता है कि वही वो कहते हैं, आप कितना भी उनको ब्लैंकेट दे दो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर से आप देखेंगे उसने फिर से किक करके फेंक दिया। तो हम क्या कर सकते हैं पेरेंट? हम तो परेशान हो जाते हैं एज अ पेरेंट, और फिर गिल्ट फील भी होता है मम्मियों को कि मेरा बच्चा कल पूरा जो है पूरी रात वो बिना कवर किए रहा, क्योंकि मैं तो सो गई थी इस टाइम के बाद, फिर उसको जो है सर्दी लग गई। पहले तो मम्मी सर्दी जो है वो एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। आप बाहर से जब बच्चा आ रहा है उसको अच्छे से हाथ पैर वॉश कर दीजिए, सैनिटाइज कीजिए। बच्चा अगर छोटा है तो कोई भी बाहर से आ रहे हो, बच्चे को आप हैंडलिंग मत कीजिए, आप बच्चे को पहले खुद को सैनिटाइज कीजिए, खुद को साफ़ कीजिए, उसके बाद ही बच्चे को हैंडल कीजिए। दूसरी बात है कि सारे मम्मियाँ जो है अपने बच्चे का बिस्तर और ये सब कुछ बहुत ही साफ़ रखती है, लेकिन हाँ फिर भी इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये सर्दी जो है इन्फेक्शन की वजह से है, ना कि आपका आपका आँख लग गया था और आपको नींद आ गई थी, तो इसकी वजह से बच्चे को सर्दी है। तो गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तो आशा करती हूँ कि मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है उससे आपको मदद मिलेगी समझने में कि बच्चे का ब्रेन और बॉडी जो है एक्चुअली कैसे काम करता है। इसीलिए सर्दी में भी बच्चे लोग अपना ब्लैंकेट नहीं रखते हैं अपने ऊपर। तो एज अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे
बाहर के देशों में हम देखते हैं कि बच्चों को ना वो वेयरेबल ब्लैंकेट्स, मतलब अभी तो यहाँ पे भी आ गया है कि चेन ऐसा खींच लिया, मतलब ब्लैंकेट्स में ही बच्चे को सुला दिया, चेन ऐसा खींच के बच्चा ब्लैंकेट में ही है। ये तो बाहर के देशों में बहुत पहले से था, और हमारे देश में भी अभी ये कल्चर जो है आ गया है। तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो, जो स्लीप टैक्स बोलते हैं, ये यूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। लेकिन मैं जो सॉल्यूशन देती हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए हैं और छोटे बच्चे भी, आप उनको ये कर सकते हैं कि उनको आप लेयर्ड क्लोथिंग कीजिए। लेयर्ड क्लोथिंग यानी क्या? नीचे का जो टच, बॉडी टच होने वाला जो क्लोथ उनका रहेगा, वो हमेशा ही कॉटन वाला रहना है। उसको आप कोई भी सिंथेटिक या ऐसा उलन वाला मत दीजिए, उलन वाला तो दीजिए ही मत। क्या कारण है उसका, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि क्यों बच्चे का जो पहला लेयर कपड़ा है वो उलन ना हो तो ही अच्छा है। तो पहला लेयर कपड़ा जो है आप उनको एकदम सूती का, एकदम कॉटन वाला हल्का कपड़ा दे दीजिए। उसके ऊपर एक हल्का वाला आप उनको स्वेटर पहना दीजिए, ठीक है? ताकि उनको लेयर रहे। लेयर रहने से क्या होता है, सर्दी कम लगती है, उनको ठंड कम लगेगी, ताकि तो वो अगर ब्लैंकेट निकाल भी देंगे तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आप ये जो मैंने कहा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चा अगर बार बार अपना ब्लैंकेट निकाल दे रहा है, ना इसकी बुरी आदत है, ना आपकी गलती है, ये नॉर्मल एक उनका फिजियोलॉजी है, एक नर्वस सिस्टम है, उनका ब्रेन का एक एक्टिविटी है जो नॉर्मल है। तो आज से, अभी से हम कोशिश करेंगे कि बच्चे को हम ऑल्टरनेटिव दें, ताकि हमारा बच्चा जितना हो सके उतना सर्दियों के टाइम पे, सर्दियों के रात में कंबल के अंदर सोए, या तो फिर बिना कंबल के सोए तो भी लेयर्ड कपड़ों में एटलीस्ट उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक लेवल पे रहे। नॉर्मली 20 से 22 इज़ ओके। आप अगर 20 से 22 तक रूम टेम्परेचर रख सकते हैं तो उसमें बच्चे लोग ओके रहते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो निकाल फेंकते हैं। कभी कभी बच्चे लोग कपड़े भी उतार देते, नींद में उठ के ऐसा बटन खोल के कपड़े भी उतार देते, तो वो भी बच्चे लोग करते थे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, एंड आई एम श्योर कि आज का जो वीडियो है आपको मदद करेगी ये बात समझने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, आगे पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि बच्चे क्यों सर्दी में ही ज़्यादा ब्लैंकेट्स को निकाल फेंकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और हम आएंगे हर एक बार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास। कोशिश करेंगे आपके जर्नी में आपका जो भी अप डाउन है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, उसमें आपको मदद करने के लिए, क्योंकि पेरेंटिंग कोई हैक नहीं है। थैंक यू।